क्या दशरथ मांझी को जाति के कारण सम्मान नहीं मिला? जितन राम मांझी ने मोदी और नीतीश सरकार पर निशाना साध दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में स्थिति गहलोर घाटी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख जितन राम मांझी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। कंबल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी का जिक्र किया और कहा कि अगर दशरथ बाबा किसी दूसरी जाति से होते तो उन्हें कब का बड़ा सम्मान मिल चुका होता। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि मांझी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल भी है। कार्यक्रम का आयोजन विधायक रोहित कुमार के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे थे। गहलोर घाटी जो दशरथ मांझी के संघर्ष की गवाह है, वहां पहुंचकर मांझी ने भावुक होते हुए कहा, दशरथ बाबा ने 22 वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर पहाड़ काटा और लोगों के लिए रास्ता बनाया। यह एक ऐसा कार्य था जो असंभव सा लगता था, लेकिन उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। अगर वह भूया जाति से न होते तो अब तक उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिल चुका होता। अब जरा ध्यान से समझिए कि जातिगत भेदभाव के कारण उनकी अनदेखी हो गई। ये बात जो है वो केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के हैं। मांझी ने आगे जोड़ा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के अन्य नेताओं से दशरथ मांझी को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि दशरथ बाबा के परिवार से राजनीति से दूर रहना चाहिए और समाज के भले के लिए काम करने वालों का साथ देना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में जातिगत राजनीति गरमाई हुई है। मांझी खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने बार बार जाति आधारित भेदभाव पर आवाज भी उठाई है। दशरथ मांझी की कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत है। 1933 में जन्मे दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले ही चट्टान को काटकर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता बना दिया था, जिससे गांव के बीच की जो दूरी है वो 55 किलोमीटर से घट करके महज 15 किलोमीटर हो गई थी। उनकी इस उपलब्धि पर फिल्म मांझी द माउंटेन मैन भी बन चुकी है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन मांझी का कहना है कि सम्मान के मामले में जाति एक बड़ा बाधक रही है। कार्यक्रम में मांझी ने हालिया हिजाब विवाद पर भी अपनी राय रखी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने एक कार्यक्रम में एक बेटी को डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते समय केवल सहज भाव से हिजाब ठीक करने को कहा था। 74 साल के बुजुर्ग अगर बेटी बहू समझकर कह भी दें कुछ भी, तो फिर इसमें गलत अर्थों में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इसे बेवजह तुल दे रहा है। मांझी ने स्पष्ट किया कि वे समय समय पर मुख्यमंत्री को संरक्षण देते हैं और उनके कार्यों का समर्थन करते हैं। यह बयान नीतीश कुमार के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि हिजाब विवाद ने विपक्ष को हमला करने का मौका दिया था। लेकिन इसके अलावा मांझी ने गहलोर घाटी के पर्यटन स्थल बनाने की योजना पर भी बात रख दी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के बीच इस संबंध में बातचीत चल रही है। आज यहाँ सरकारी स्तर पर महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो दशरथ बाबा के संघर्षों का सच्चा सम्मान है। हम इसे एक भव्य पर्यटन स्थल बनाएंगे, जहां लोग आकर उनके योगदान को याद करेंगे। मांझी ने खुशी जताई कि यह क्षेत्र अब विकास की राह पर है और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। गहलोर घाटी से पहले ही दशरथ मांझी की स्मृति में स्मारक बना है, लेकिन पर्यटन विकास से इसे और बढ़ावा मिलेगा। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज करते हुए कहा कि मांझी ने बोला, ये जरा ध्यान से सुनिए कि मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने दशरथ बाबा के परिवार को मकान की चाबी दी है। जब मकान पहले से बना हुआ था तो चाबी किस बात की दी गई? यह सिर्फ दिखावा है। यह बयान राहुल गांधी की हालिया बिहार यात्रा से जुड़ा है, जहां उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की थी। मांझी का यह हमला एनडीए और कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को दर्शाता है। कुल मिलाकर जितन राम मांझी का यह बयान न केवल दशरथ मांझी के सम्मान की मांग है, बल्कि जातिगत और समानता पर भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मांझी का यह कदम एनडीए में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है, लेकिन साथ ही मोदी नीतीश को असहज भी कर सकता है। बिहार में जहां जाति राजनीति का बड़ा खेल है, वहां ऐसे बयान चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। दशरथ मांझी जैसे नायकों को सम्मान देने की मांग अब जोर पकड़ रही है और अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर से साबित किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हो पाई है। तो आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।